हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज फिर आपका नेक्स्ट क्लास में स्वागत है। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों रिमाइंडर थ्योरम। पिछली क्लासेज आपने जरूर देखी होगी और मैंने कहा था अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ना, चाहे कोई क्वेश्चन पे डाउट आ रहा हो या कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ा करो, चीज़ों को डिटेल से समझते हैं। पिछली क्लास में अगर आपने देखी हो लास्ट वीडियो मेरी तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था, पहले वो करवाता हूँ फिर आगे चलते हैं समझते हैं। लास्ट क्लास में बच्चों मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि 15 की पावर 40 और बटे में 100, आपको ये क्वेश्चन दिया था और बच्चों मैंने पूछा था रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन था। तो पिछली वाली वीडियो में लास्ट वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन दिया था, वो सोल्व करवा रहा हूँ पहले बच्चों में। मैंने बताया था बच्चों वैसे तो अगर आप देखो तो 100 से ज़्यादा 101 होता है, 100 से कम 99 होता है, ना तो 101 कुछ 15 की पावर में बनता ना 100 बनता। तो आप पिछली वीडियो में देखना बच्चों, मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ दिख रहा है, आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रही है। तो आपको पता है 100 के अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा तो 2 से करो कितने पे गया बच्चों 50 पे, 2 पे करो कितने पे गया बच्चों 25 पे, 5 पे करो बच्चों कितना गया 5 और फिर 5 पे करो बच्चों कितना गया 1। क्लियर है? तो ये 2 कितना हो गया बच्चों 3 2 बार और ये 5 भी 2 बार। इसका मतलब बच्चों मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि 15 की पावर 40 और बटे में कितना 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2। समझ में आया? क्लियर है? अब मैंने बताया 100 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 लिख सकता हूं मैं इसको, और ये कितना है 100 है। क्लियर है इसी चीज को? अब बताओ 15 को क्या लिख सकता हूं बच्चों मैं 15 को लिख सकता हूं 3 गुणा 5 की पावर 40 लिख सकता हूं ना बच्चों। मैं 15 को लिख सकता हूं ना, 5 दिए 15 और 15 की पावर कितनी है 40 है, और बटे में कितना है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। क्लियर है? अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि a गुणा में b की पावर n होती है, तो मैं लिख सकता हूं a की पावर n गुणा में b की पावर n। ये चीज मैंने समझाई थी। तो बच्चों मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं कि 3 की पावर 40 गुणा में 5 की पावर 40 और बटे में कितना है बच्चों 2 की पावर 2 और गुणा में 5 की पावर 2। समझ में आया? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। मैंने कहा इन दोनों में क्या कॉमन है, मैंने 100 के फैक्टर बनाए तो आपको दिख रहा है 5 कॉमन है। इस 15 को क्या लिख सकता हूं बच्चों मैं 3 गुणा 5 लिख सकता हूं की पावर 40 है, तो ये 2 की पावर 2 और गुणा में 5 की पावर 2 है। अब ये प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई थी बच्चों कि a की पावर n गुणा में b की पावर n हम लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 40 गुणा में 5 की पावर 40 मैं लिख सकता हूं। अब ये चीज भी मैंने समझाई थी 5 की पावर 40 है, नीचे 5 की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन बच्चों कैसे बन जाएगा 3 की पावर 40 गुणा में 5 की पावर 38 और बटे में कितना बच जाएगा बच्चों 4। बटे में कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो आपको पता है 4 से कम है 3 कितना -1 और 4 से ज्यादा है कितना +1, तो -1 की पावर 40 और गुणा में +1 की पावर 38। तो आपको पता है दोनों प्लस है तो 1 क्या होगा बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा। ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, मैंने जो आपको सोल्व करवा दिया है। 15 की पावर 40 है, मैं इसको 3 गुणा 5 की पावर लिख सकता हूँ 40। इसके मैंने फैक्टर बना दिए जो लास्ट वीडियो में समझाए थे मैंने, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ a की पावर n गुणा में b की पावर n बच्चों। अब आपको पता है ये 3 की पावर 40 है गुणा में 5 की पावर 40 है, आपको पता है ये चीज क्या हो जाएगी माइनस, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी 4 से 3 कम है -1, 4 से 5 ज्यादा है +1। अब -1 की पावर 40 क्या है सम है, तो सम है तो क्या रहेगा प्लस ही रहेगा, तो इसलिए बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा +1। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कमेंट सेक्शन में बताना पिछले वाला पार्ट आपको समझ में आया नहीं आया है। ठीक है, अभी थोड़ा और डिटेल से समझते हैं और आगे चलते हैं और क्वेश्चन ट्राई करते हैं नेक्स्ट। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ और टॉपिक आते हैं इसी तरह समझते हैं। एक आती है बच्चों फर्मेट्स थ्योरम। हम समझते हैं फर्मेट्स थ्योरम, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, इससे क्वेश्चन आते हैं। ये फर्मेट्स थ्योरम होती क्या है, तो सबसे पहले आपको इसको जनरल समझना है, ये फर्मेट्स थ्योरम होती क्या है। जैसे मैं कहता हूं बच्चों कि a है, a की पावर p-1 है और बटे में क्या है p है। फर्मेट्स थ्योरम क्या कहती है, अगर ऐसी फिगर हो आपके पास, अगर ऐसी संख्या हो a p-1 a की पावर p-1 और बटे में p, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हमें फर्मेट्स थ्योरम बच्चों रिमाइंडर जो है वो कितना देगी
+1 देगी। कितना देगी बच्चों? +1। अगर ऐसा कुछ भी बनता है, मैं चीजों को समझाता हूं धीरे धीरे से, a की पावर p-1/p बनता है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा बच्चों? +1 आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो p होगा वो क्या होना चाहिए बच्चों? प्राइम नंबर होना चाहिए। p क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब बच्चों अभाज्य संख्या। क्या होना चाहिए? ये अभाज्य संख्या। क्या होना चाहिए बच्चों? अभाज्य संख्या। अब मैंने आपको दोनों चीजें समझाई थी, पहली जो वीडियो बनाई थी मैंने, जब कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? अभाज्य संख्या वो होती है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, मतलब 2 नंबर से भाग होती है। जैसे मैं कहता हूं 2, तो 2 किससे भाग होता है बच्चों? 1 से भाग होता है या 2 से भाग होता है। ये क्या है बच्चों? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 फैक्टर हो। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो बच्चों वो क्या हो जाती है? भाज्य संख्या हो जाती है। जैसे मैं कहूं 3 क्या है, तो 3 क्या है? 1 से भाग होती है और क्या होती है? 3 से होती है, तो ये भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्लियर है? जैसे मैं कह दूं 6, तो 6 1 से भी भाग होती है बच्चों, 2 से भी भाग होती है, 3 से भी भाग होती है और 6 से भी भाग होती है। तो बच्चों ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है बच्चों? भाज्य है। और ये क्या है? अभाज्य। तो आपको पता होगा बच्चों, अभाज्य संख्या वो होती है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जो खुद से भागो या किससे भागो? 1 से भागो। जैसे मैंने लिख दिया 7, तो बच्चों या तो 1 से भाग होता है या किससे भाग होता है? 7 से। तो आपको समझ में आया? जो p मैं बोल रहा हूं वो p हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों? प्राइम नंबर होना चाहिए, वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और अभाज्य संख्या आपको पता है क्या होती है? 2, 3, 5 ऐसे चलते रहेगी। ये सारी क्या होती है बच्चों? अभाज्य संख्या। समझ में आया? फर्मट्स थ्योरम है, अच्छे से समझना। फर्मट्स थ्योरम क्या कहती है कि a की पावर p-1/p हो तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा बच्चों? +1 आएगा। बट कंडीशन है कि p क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। और a और p, ये क्या है? a और p। मैं क्या कह रहा हूं? a एंड p दूसरी कंडीशन ये है बच्चों कि a और p है वो क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। दोनों क्या होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये दोनों क्या होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्या। ये क्या होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्या। तो बच्चों मैंने प्राइम नंबर तो बता दिया आपको जिसके 2 फैक्टर होते हैं। अब समझते हैं सहअभाज्य संख्या क्या होती है। वैसे मैं आपको थोड़ा रिवीजन के लिए बता रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है आपको। जैसे सहअभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? जिसका HCF क्या होता है? हमेशा 1 होता है। HCF क्या होता है? 1। जैसे मैं कहता हूं 2 और 3, तो बच्चों ये क्या है? को प्राइम नंबर है। ये क्या है? को प्राइम नंबर है। क्योंकि अगर मैं कहूं 2 और 3 का HCF कितना होगा बच्चों, तो HCF कितना बनेगा? 1 ही बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? 1 ही। इनमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होता है। 2 के अगर मैं फैक्टर कहूं तो क्या बनेंगे? 1 बनेगा। और क्या बनेगा बच्चों? 2 बनेगा। अगर मैं 3 का कहूं तो क्या बनेगा बच्चों? 1 और 3 बनेगा। तो इनमें कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है। जिस दोनों नंबरों में जो सिर्फ 1 कॉमन हो तो वो बच्चों क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। अदरवाइज वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे। जैसे और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने कहा 6 और 7 क्या को प्राइम नंबर है? तो हम देखो 6 के लिखते हैं पहले, 1, 2, 3 और 6। 7 के लिखते हैं बच्चों, 1 और 7। तो इनमें सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? 1 आ रहा है। तो ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। क्लियर है? ये चीजें मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूं, अच्छे से देखना वीडियो। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो 2 नंबर जिनका HCF हमेशा क्या रहता हो? 1 रहता हो। क्लियर है ये चीज? HCF क्या रहना चाहिए? 1। जैसे इन दोनों का कॉमन 1 है, इन दोनों का कॉमन 1 है, तो बच्चों ये क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। तो फर्मट्स थ्योरम की कंडीशन है कि P क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। A और P क्या होनी चाहिए? को प्राइम नंबर। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। समझ में आया? चलो इन पे कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, समझते हैं थोड़ा और डिटेल से इनको। इसी तरह बच्चों उसी पे क्वेश्चन लिया है मैंने, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। 2 की पावर 72/73 और आपसे पूछा गया रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको एक चीज समझनी है, क्या ये ऐसे फर्मट्स थ्योरम बना रही है कि फर्मट्स थ्योरम क्या बताई? a की पावर p-1/p होता है। क्लियर है? क्या ये चीज ऐसे बना रही है? तो बिल्कुल बना रही है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2 की पावर 73 माइनस में 1 और बटे में कितना है बच्चों?
73। क्लियर है, समझ में आया। 2 की पावर 73 माइनस 1 बटे में क्या है 73। अब मैंने बताया था पी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। यहाँ पी की वैल्यू कितना है 73 है, तो ये बिल्कुल है बच्चों प्राइम नंबर। समझ में आया। और अगर मैं कहता हूं 2 और 73 क्या को प्राइम नंबर है, 2 and 73। तो समझ में आ रहा है ना बच्चों, 2 और 73 क्या है को प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 और 73 में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ एक आ रहा है। अगर 2 के फैक्टर कहूं तो 1 और 2 बनेगा, और 73 के कहूं तो में क्या बनेंगे 1 और 73। तो बच्चों इनमें सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और मैंने बताया था अगर 2 नंबर में HCF 1 आता हो बच्चों तो हमेशा क्या होते हैं को प्राइम नंबर होता है। तो आपको पता है अगर 2 और 73 क्या है को प्राइम नंबर है, और P1 क्या है 73 वो क्या है प्राइम नंबर है। तो समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या होगा बच्चों 1 होगा। तो आपको इसका आंसर क्या कर देना है बच्चों 1 कर देना है। जैसे क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करना बच्चों, ट्राई करना, अच्छे से समझ में आएंगे। आपको खुद ऐसे बनाओगे ना तो पहचान हो जाएगी क्वेश्चन की कि यहाँ फर्मट्स थ्योरम लगेगी या नहीं लगेगी। 2 की पावर 72 बटे में 73 है, तो आपको दिख रहा है 73 से 1 कम है, इसका मतलब पी का वैल्यू कितना है बच्चों 73 है। और 73 एक क्या है प्राइम नंबर है, 2 और 73 क्या है बच्चों को प्राइम नंबर है। अगर ऐसा फर्मट्स थ्योरम बनाती है तो मेरा रिमाइंडर हमेशा क्या होगा बच्चों 1 होगा। मुझे उम्मीद है बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो थोड़ा और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 106 बटे में कितना है 53 है। रिमाइंडर पूछा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों, कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया जाता, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बनाना पड़ता है, खुद से करना पड़ता है। जैसे अगर आप कहोगे कि सर यहाँ 53 बताया तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था 52, तो फर्मट्स थ्योरम लगती, लेकिन इसने तो क्या दे दिया सर 106 दे दिया। आपको पता है 52 पे बनेगा ना, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर लेता हूं बच्चों कि 2 की पावर 52 गुणा में 2 की पावर 52। समझ में आया। क्लियर है। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, तो 52 और 52 कितना हो गया बच्चों 104, लेकिन है कितना 106, तो बच्चों कितना और बच गया 2 की पावर 2। समझ में आया। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा बच्चों, कई बार क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, खुद से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। जैसे 2 की पावर 106, क्योंकि फर्मट्स थ्योरम तो तब लगती बच्चों अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि 2 की पावर 52 बटे में 53। मैं अगर आपसे डायरेक्ट पूछता तो इसका आंसर आप कहते कितना होगा सर 1 होगा, लेकिन इसने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी बना दिया जिसको आपको खुद से सोल्व करना पड़ेगा बच्चों। तो आपको पता है ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, मैंने इस 106 को क्या लिख दिया 2 की पावर 52 गुणा में 2 की पावर 52 और गुणा में 2 की पावर 2, और आपको किससे भाग देना बच्चों 53 से। अब इस पे क्या लगेगी बच्चों फर्मट्स थ्योरम लगेगी। क्या लगेगी बच्चों फर्मट्स थ्योरम। आपको पता है 2 की पावर 52 है और बटे में कितना है बच्चों 53, तो P का मान कितना है बच्चों 53 है, मतलब 53 क्या है एक प्राइम नंबर है। हमें पता है 53 क्या है एक प्राइम नंबर है जिसके 2 फैक्टर होंगे 1 और 53। क्या 2 और 53 को प्राइम नंबर है, तो बच्चों आपको पता है 2 और 53 क्या है को प्राइम नंबर है। इसमें सिर्फ क्या कॉमन है 1 कॉमन है। तो आपको पता है बच्चों 2 और 53 क्या है को प्राइम है। अगर 2 की P 53 है प्राइम नंबर है, 2 और 53 क्या है को प्राइम नंबर है, तो इस पे बच्चों फर्मट्स थ्योरम लगेगी और इसका रिमाइंडर क्या होगा 1। अब आपको पता है अगर मैं इस पार्ट को करूंगा तो बच्चों यहां फर्मट्स थ्योरम लग के शेषफल कितना हो जाएगा +1। अगर मैं इस पार्ट को करूंगा तो यहां पे कितना हो जाएगा शेषफल +1, और यहां पे 2 की पावर 2 कितना हो गया बच्चों 4 हो गया। और मैंने समझाया था आपको बच्चों कि 4 को अगर मैं 53 से भाग दूंगा तो आपका रिमाइंडर क्या रहेगा 4 ही रहेगा। क्या रहेगा 4। तो बच्चों यहां पे कितना हो गया +4, गुणा का साइन है तो सब में गुणा का साइन, तो 1 1 और क्या हो गया बच्चों +4। तो बच्चों +4 क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, एसएससी ने भी पूछा है बहुत बार, एचएसएससी भी पूछ सकती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2 की पावर 106 बटे में 53। आपको पता है फर्मट्स थ्योरम में 53 है तो यहाँ पे 52 बनना चाहिए, और मैंने इसको अपनी तरफ से क्वेश्चन को बना लिया 2 की पावर 52 गुणा में 2 की पावर गुणा में 2 की पावर 2। तो आपको पता है बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी बच्चों 104, और ये कितना हो गया 106। यहाँ पे फर्मट्स थ्योरम लगी तो 1 बन गया, यहाँ पे लगी तो 1 बन गया, और 4 को 53 से भाग करोगे तो 4 हो जाएगा। इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, समझ में आ रहा है ना बच्चों। अच्छे से कमेंट सेक्शन में लिखते रहा करो बच्चों, चीजें पूछते रहा करो। मैंने कहा था जितने भी पार्ट बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे कवर करेंगे, एक एक वीडियो लेके आऊंगा मैं। बस आप देखो, नोट्स बनाओ अच्छे से। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आते तो कमेंट सेक्शन में छोड़ो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने बच्चों 5 की पावर 91 बटे 31। आपको पता है 31 क्या एक प्राइम नंबर है,
5 और 31 क्या है बच्चों, को प्राइम नंबर है। तो आपको पता है अगर मैं यहां 30 बना लूंगा तो फर्मेट्स थ्योरम लग जाएगी। तो बच्चों आप ये बताओ, ये 30 लिखना है तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकता हूं कि 5 की पावर 30 गुणा में 5 की पावर 30, 30 और 30 60, मुझे तो 91 बनाना है बच्चों। तो 5 की पावर 30 और गुणा में क्या होगा बच्चों, 5 की पावर 1, तो ये 91 हो गया। 30 30 60, 30 90 और 1 91। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं। बटे में कितना होगा बच्चों, 31 होगा। समझ में आया। अब मैंने कहा था अगर आपको फर्मेट्स थ्योरम लगानी है तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे बनाना पड़ेगा, 5 की पावर 30 बटे में 31। क्लियर है, क्योंकि ये p-1 होता है, ये p है तो 31 क्या होगा, -1 तो 30 आएगा यहाँ पे। 31 क्या है बच्चों, प्राइम नंबर है। 5 और 31 क्या है बच्चों, को प्राइम नंबर है। तो आपको पता है ये चीज बनेगी। क्लियर है। अब आप फर्मेट्स थ्योरम लगा सकते हो बच्चों। ये वाला पार्ट क्या बना देगा, शेषफल 1 बना देगा। ये वाला पार्ट क्या बना देगा, +1 बना देगा। और फर्मेट्स थ्योरम से ये क्या बना देगा, +1 बना देगा। तो ये सारे के सारे क्या बना देंगे, +1। और बच्चों पता है 5 को अगर मैं 31 से भाग दूंगा, 5 को अगर मैं 31 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा, 5 ही आएगा। शेषफल कितना आएगा बच्चों, 5। गुणा का साइन है तो क्या करो, गुणा का साइन। क्लियर है, गुणा का साइन है तो गुणा का। तो क्लियर है, आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, 5 है। क्लियर है, समझ में आया कुछ। मैंने कहा 5 की पावर 91 बटे में 31, रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा खुद बनाना पड़ेगा बच्चों। प्रैक्टिस करो, समझो क्या कहती है फर्मेट्स थ्योरम, क्या मतलब है उसका, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो मैंने इसको 5 की पावर 30 गुणा में 5 की पावर 30 गुणा में 5 की पावर 30 गुणा में 5 की पावर 1 बटे में 31 लिख दिया। आपको बताइए ये फर्मेट्स थ्योरम से एक शेषफल बनाएगा, ये 1 देगा, ये भी 1 देगा। और 5 को जब 31 से भाग करोगे तो बच्चों क्या आएगा, 5 शेषफल आएगा। तो समझ में आया बच्चों। इसी तरह रिमाइंडर थ्योरम में बच्चों, जैसे मैंने अभी फर्मेट्स थ्योरम पढ़ाई, इसी तरह बच्चों एक नेक्स्ट थ्योरम और आती है, वो पढ़ते हैं, उसको भी अच्छे से समझते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह नेक्स्ट थ्योरम में एक रिमाइंडर थ्योरम के अंदर ही विल्सन थ्योरम है। जैसे हमने फर्मेट्स थ्योरम पढ़ी उसी तरह एक विल्सन थ्योरम पढ़ते हैं बच्चों। आपको पता है फैक्टोरियल का साइन 2 प्रकार से होता है, एक तो ये फैक्टोरियल लिखते हैं हम, ये फैक्टोरियल लिखते हैं। ठीक है, विल्सन थ्योरम क्या कहती है कि अगर p-1 फैक्टोरियल हो और उसको p नंबर से डिवाइड किया जाए। क्लियर, अगर p-1 फैक्टोरियल हो और उसको p से डिवाइड किया जाए तो बच्चों विल्सन थ्योरम कहती है कि रिमाइंडर जो होगा मेरा शेषफल वो हमेशा p-1 ही होगा। कितना होगा बच्चों, p-1 ही होगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, p-1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का ये साइन भी हो सकता है बच्चों, ये साइन भी हो सकता है। अगर p-1 फैक्टोरियल है उसको अगर मैं p से भाग करूंगा तो हमेशा मेरा शेषफल क्या आएगा बच्चों, p-1 आएगा। बट इसमें भी कंडीशन है कि p जो है मेरा वो क्या होना चाहिए बच्चों, प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर मैं अभी समझा चुका हूं बच्चों, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने आपको 2 लिखा तो 2 के क्या होते हैं बच्चों, 1 और 2। 2 क्या है, एक प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर है। समझ में आया, ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। तो अब इसी चीज को हम समझते हैं, थोड़ा इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि p-1 अपॉन फैक्टोरियल अपॉन में p हो तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है बच्चों, p-1 ही आता है। जैसे मैंने कहा बच्चों कि फैक्टोरियल 4 को आप 5 से भाग दीजिए। फैक्टोरियल 4 को किससे भाग दीजिए बच्चों, 5 से। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही करोगे। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है बच्चों, 4 3 2 और 1। और इसको किससे भाग देना है बच्चों, 5 से भाग देना है। समझ में आया, क्लियर है। तो आपको पता है कि फैक्टोरियल 4 को जैसे आप नॉर्मल करते आ रहे हो उस तरीके से बता रहा हूं मैं। फैक्टोरियल 4 को अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो 4 3 2 1 ऐसे लिख सकता हूं। और ये क्या बनेगा बच्चों, 24 बटे में 5। अब 5 के पहाड़े में 24 के पास क्या नंबर जाता है, 20 जाता है। 20 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, 4 ज्यादा है तो +4 क्या होगा बच्चों, मेरा शेषफल होगा। क्लियर है, +4 क्या होगा, मेरा शेषफल होगा। अगर मैं कहूं बेसिक तरीका तो यही है कि फैक्टोरियल 4 को 5 से भाग दूंगा तो 24 बनेगा। 24 को 5 से भाग दूंगा, फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है बच्चों, 24। 24 को अगर 5 से भाग देता हूं तो हमारा शेषफल कितना आएगा बच्चों, 4 ही आएगा। ठीक है, अगर मैं इस पे ही विल्सन थ्योरम लगाता हूं बच्चों तो ये ऐसे ही बनेगा ना, 5 माइनस में 1 फैक्टोरियल अपॉन में कितना है, 5। यही है ना बच्चों। फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में 5। ये विल्सन थ्योरम है। अगर यही विल्सन थ्योरम लगी हुई है तो मैं रिमाइंडर डायरेक्ट बता सकता हूं बच्चों, 5 माइनस 1 मतलब 4 क्या होगा मेरा,
आंसर होगा। 4 क्या होगा बच्चों मेरा आंसर होगा। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इन पे, तो ठीक है। जैसे मैंने कहा विल्सन थ्योरम क्या कहती है, p माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में p हो तो हमेशा मेरा रिमाइंडर p माइनस 1 होगा। p क्या होना चाहिए बच्चों, प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे कहा मैंने फैक्टोरियल 4 को 5 से भाग करो, तो अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो आपको पता है फैक्टोरियल 4 का मान 24, 24 को 5 से भाग करोगे तो 4 आएगा, क्लियर है। इसी तरह p माइनस 1 5 माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया बटे में 5, तो आपको पता है रिमाइंडर मेरा क्या होगा, p माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 बटे में 4 होगा। समझ में आया, क्लियर है। इसी को एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्लियर है बच्चों। अब इसी तरह देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मैंने, जैसे एग्जाम में आ जाते हैं डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, एसएससी ने तो बहुत बार पूछे, एसएससी में भी 28 फैक्टोरियल बटे में 29, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चों, यहाँ क्या लगेगी, विल्सन थ्योरम लगेगी। कैसे कि अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 28 को 29 माइनस में 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ बच्चों, और बटे में कितना है 29 है, बटे में कितना है बच्चों 29। मैं इस 28 को क्या लिख सकता हूँ, 29 माइनस 1 फैक्टोरियल तो है ही, बटे में 29 है। तो अभी मैंने समझाया था बच्चों, अगर p माइनस 1 फैक्टोरियल और बटे में p हो तो मेरा रिमाइंडर जो होगा शेषफल वो होगा p माइनस 1 होगा। मेरा p माइनस 1 मतलब क्या होगा बच्चों, 29 माइनस 1 मतलब 28 मेरा क्या होगा, शेषफल होगा। 28 क्या होगा मेरा शेषफल। तो अगर मैं बच्चों 28 फैक्टोरियल को 29 से भाग दूंगा तो हमेशा मेरा क्या आएगा बच्चों, 28 से आंसर आएगा। क्या आएगा 28, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी कि p माइनस 1 फैक्टोरियल को अगर मैं p से भाग दूं तो मेरा रिमाइंडर हमेशा क्या होगा बच्चों, p माइनस 1 ही होगा। ये क्या है बच्चों, विल्सन थ्योरम है। तो क्वेश्चन ट्राई करना बच्चों, अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे मैंने पहले क्या करवाई, फर्मट्स थ्योरम बताई आपको, इसी तरह फिर क्या बताई बच्चों मैंने, विल्सन थ्योरम बताई। इसी तरह थोड़े और क्वेश्चन चलते हैं, थोड़े और समझते हैं। नेक्स्ट टाइप पे नेक्स्ट है बच्चों साइक्लिस्ट थ्योरम, पैटर्न थ्योरम जिसे हम कह देते हैं। जैसे हमने फर्मट्स थ्योरम पढ़ी, विल्सन थ्योरम पढ़ी, इसी तरह हम इस थ्योरम को पढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया बच्चों कि 37 की पावर 99 को आप 7 से भाग करो तो रिमाइंडर बताओ बच्चों कितना आएगा। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि 37 की पावर 99 बटे में 7, तो रिमाइंडर बताओ बच्चों शेषफल कितना आएगा। तो बच्चों आपको ये चीज समझनी है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सोल्व करूं तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 37 के पास 7 की टेबल में क्या जाएगा, डिवाइड 35, मतलब शेषफल क्या बचेगा, प्लस का 2, और जो पावर है वो किसकी हो जाएगी, शेषफल की। तो बच्चों 2 की पावर कितनी होगी, 99। अब आपको ये चीज तो साफ साफ पता है ना कि 2 की पावर 99 तो 7 से बड़ी होगी, और शेषफल कभी भी बच्चों क्या भाजक से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आप इसे क्या करोगे, दोबारा से भाग करोगे तो बच्चों क्या बनेगा, ये 2 की पावर 99 बटे में कितना बनेगा, 7। 2 की पावर 99 बटे में कितना बनेगा बच्चों, 7। अब ये बताओ, मैंने एक क्वेश्चन आपको लास्ट वाला करवाया था, 7 से एक बड़ा नंबर 8 है, छोटा नंबर क्या है, 6। क्लियर है, 7 से बड़ा नंबर 8 है, छोटा नंबर क्या है, 6 है। तो मैं 8 को लिख सकता हूं बच्चों 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 3 की पावर बच्चों कितनी हो गई, 33। भाग करो आप किससे बच्चों, 7 से। समझ में आया बच्चों। मैंने क्या कहा, 37 की पावर 99 बटे में 7 हमें शेषफल बताना है। तो मैंने एक तो बेसिक तरीका बताया जो हम करते आ रहे हैं कि +2 शेषफल आएगा और +2 की पावर 99 हो जाएगी। तो शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता बच्चों। 2 की पावर 99 को दोबारा 7 से भाग किया। मैंने पहले लास्ट वीडियो में देखना ये चीजें समझा चुका हूं। 7 से एक बड़ा नंबर 8 है, छोटा नंबर 6 है, तो मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। ये 99 है तो मैं 33 थी, 99 हो गया। अब आपको पता है बच्चों 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 की पावर 33 बटे में कितना हो गया बच्चों, 7। इसका मतलब इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे चेंज कर दिया। अब 7 से 8 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1, और +1 की पावर कितनी होगी बच्चों, 33। तो बच्चों मेरा आंसर कितना आ गया, +1 आ गया। मेरा आंसर कितना आ गया बच्चों, +1। समझ में आया। 2 की पावर 99 बटे में 7 है, तो आपको पता है 2 की पावर 3 की पावर 33 है, तो ये 7 से ज्यादा है कितना, 8, 1 ज्यादा है, और 1 की पावर कितना हो गया, 33। तो बच्चों मेरा क्या आ गया आंसर, +1 आ गया। क्लियर है। ये तो हमारा क्वेश्चन है, बेसिक तरीके से कर सकते हैं हम इसको ऐसे निकाल के। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 2 शेषफल है, 2 की पावर 99 आ जाएगा बच्चों, और कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। तो मैंने इसको दोबारा डिवाइड किया है 7 से। क्लियर है। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 की पावर 33। क्लियर है। ये चीज प्रॉपर्टी होती है कि x की पावर m की पावर n होती है बच्चों, तो क्या बनेगी, x की पावर m गुणा में
n बनेगी। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो मैंने यही चीज लिख दी। अब 7 से 8 ज्यादा 1 और 1 की पावर 33 तो क्या बन गया, +1 बन गया। समझ में आया। बट इसी क्वेश्चन पे बच्चों मैं साइक्लिस्टी थ्योरम यूज कर सकता हूं। वो कैसे कर सकता हूं देखते हैं। चलो, अभी मैंने कहा कि 37 को अगर आप 7 से भाग करोगे तो +2 आएगा शेषफल, और ये 2 की पावर क्या हो जाएगा, 99। क्लियर है। और इसको हम किससे भाग करेंगे बच्चों, 7 से। क्लियर है, +2 आया, +2 की पावर 99 को किससे भाग करूंगा बच्चों, मैं 7 से भाग करूंगा। क्लियर है। अब ये देखो आप, अगर मैं 2 की पावर 1 को 7 से भाग करूं तो शेषफल कितना आएगा बच्चों, मेरा 2 आएगा। ये चीज मैं समझा चुका हूं आपको। क्लियर है। 2 की पावर 1 को अगर मैं 7 से भाग करता हूं तो मेरा शेषफल क्या आएगा, 2 ही आएगा। 2 की पावर 2 है बच्चों, अगर इसको 7 से भाग करूं तो 2 दूनी 4, 4 को अगर 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। समझ में आया। क्लियर है। फिर अगर मैं 2 की पावर 3 लूं, इसको 7 से भाग करूं तो बच्चों 2 की पावर 3 8, 8 को 7 से भाग करो क्या हो जाएगा, +1। क्लियर। जब भी बच्चों आप साइक्लिस्टी थ्योरम यूज करना चाहते हो तो आपको ऐसे 2 की पावर 1 से चलना है, भाग करके देखना है, और जहां पे शेषफल +1 बन गया बच्चों, जहां पे शेषफल +1 बन गया उसके बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब बच्चों मैं बिना देखे कह सकता हूं कि 2 की पावर 4 को अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा, मेरा 2 ही आएगा। क्लियर है। तो आपको पता है 2 की पावर 4 16 होता है बच्चों, 16 को 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब दोबारा से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। और इसे ही बच्चों साइक्लिस्ट या पैटर्न थ्योरम कहते हैं कि 2 की पावर 1 को 7 से भाग किया, रिमाइंडर 2 आया। 2 की पावर 2 को 7 से भाग किया तो 4 आया। 2 की पावर 3 को 7 से किया तो 1 आया। और जहां भी इस पैटर्न में बच्चों शेषफल 1 बनेगा उसके बाद में सारी क्या हो जाएगी, वैल्यू रिपीट हो जाएगी। तो आपको पता है बच्चों 2 की पावर 3 पे शेषफल क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। 2 की पावर 3 पे शेषफल क्या बन रहा है बच्चों, 1 बन रहा है। तो ये 99 है बच्चों। क्या है, 99। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता कि 2 की पावर 3 की पावर 33 और बटे में कितना है, 7। तो बच्चों आपको पता है ये 8 की पावर 33 बन गया और बटे में कितना हो गया, 7। तो +1 और +1 की पावर कितनी बन गई बच्चों, 33। तो मेरा आंसर कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। समझ में आया। क्लियर है। ऐसे प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन को बनाना सीखना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 37 की पावर 99 बटे के 7 है। तो मैंने कहा शेषफल क्या आएगा, एक तो मैंने बेसिक तरीका बताया बच्चों, या आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 2 की पावर 1 को 7 से भाग करो, रिमाइंडर 2 आया। 2 की पावर 2 को 7 से भाग करो, रिमाइंडर 4 आया। 2 की पावर 3 को 7 से भाग करो, शेषफल 1 आया। जहां पे रिमाइंडर 1 आ गया ना बच्चों, वहां पे क्या हो जाएगी, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं 2 की पावर 4 को 7 से भाग करूंगा तो शेषफल 2 आएगा। 2 की पावर 5 को 7 से करूंगा तो 4 आएगा। 2 की पावर 6 को करूंगा तो दोबारा से क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। क्लियर। तो इसी तरह हमें समझना है कि 2 की पावर 3 पे ये क्या बन गया, 1 शेषफल बना दिया। तो मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया, 2 की पावर 3 क्या 33। तो 8 को 33 से 7 से कितना ज्यादा है, 1 की पावर 33। तो मेरा आंसर कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। क्लियर। या आप ऐसे लिख सकते हो इस चीज को कि मैं इस 2 की पावर 3 को ऐसे कितनी बार लिखूं, तो मैं कितना लिख सकता हूं बच्चों, 33 टाइम्स, 33 बार लिख सकता हूं ना ऐसे में। और बटे में कितना होगा बच्चों, 7। तो यहां से शेषफल कितना बचेगा बच्चों, +1। यहां भी +1, गुणा का साइन है तो +1 कितनी बार गुणा होगा, +1 कितनी बार होगा बच्चों, 33 बार गुणा होगा। और मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मेरा आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। क्लियर है। समझ में आया। दोबारा से और समझते हैं, चीजों को और लेके चलते हैं थोड़ा डिटेल से। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लिया बच्चों मैंने, साइक्लिस्ट थ्योरम है, ये पढ़ रहे हैं हम। फर्मट्स थ्योरम, विल्सन थ्योरम पढ़ चुके हैं। कैट लेवल तक एसएससी, एचएसएससी, रेलवे, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो आपको इसी से भाग करना है। जैसे मैंने 99 लिया था, अब की क्या बार क्या ले लिया बच्चों, 100 ले लिया। अब ये बताओ, अगर मैं जैसे ये शेषफल इसको निकालना चाहता हूं तो 37 के पास 7 से एग्जैक्ट डिवाइड क्या जाएगा, 35। और 35 से कितना ज्यादा है, +2। तो +2 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 100। और इसको किससे भाग देना है, 7 से, क्योंकि शेषफल ज्यादा नहीं हो सकता तो मैंने दोबारा डिवाइड कर दिया। तो सेम वही प्रोसीजर करना है बच्चों। 2 की पावर 1 को आप किससे भाग करोगे, 7 से। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। 2 की पावर 2 है, इसको आप 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 4 ही आएगा। क्लियर, ये चीजें समझा चुका हूं मैं। इसी तरह अगर बच्चों मैं 2 की पावर 3 को भाग करूं 7 से
तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। इसी तरह अगर मैं 2 की पावर 4 को भाग करूंगा तो आपको पता है रिपीट हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों, वापस 2 आ जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रिपीट। तो आपको देखना है जहां भी 1 बनता है वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, दोबारा से रिपीट स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं कि 2 की पावर 3, अब 3 का तो मल्टीपल 100 नहीं बनेगा ना, 100 तो बच्चों भाग नहीं जाता ना पूरा पूरा, लेकिन 100 के पास क्या जाता है, 99 जाता है। क्या जाता है बच्चों, 99। तो मैं 33 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। किससे कर देता हूं, 33 से। तो 33 ये कितना हो जाएगा बच्चों, 99 हो जाएगा। और कितनी बच गई, 2 की पावर 1 साइड में लिख देता हूं। इसको किससे भाग देना, अब 7 से। समझ में आया, क्लियर। तो आपको पता है 2 की पावर 3 पे 1 बन रहा है शेषफल, तो 2 की पावर ये तो 100 तो पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं, 99 जाएगा। और आपको पता है बच्चों ये 8 बनेगा, या 2 की पावर 3 पे 7 से भाग करूंगा तो शेषफल क्या बना देगा बच्चों, +1। और यहां 2 को 7 से भाग करूंगा तो बच्चों क्या आ रहा है, रिमाइंडर 2। तो +1 की पावर 33 गुणा में 2। तो बच्चों मेरा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। मेरा आंसर कितना आ गया, 2। क्लियर है, समझ में आया होगा। 37 की पावर 100/7 मैंने शेषफल पूछा आपसे, तो आपको यही तरीका करना है बच्चों। रिमाइंडर कितना आया, 2 आया, फिर 4 आया, फिर कितना आया, 1 आया। इसी तरह मैंने लिखा कि ये +1 ये 2 आया, तो आपको इन दोनों को सोल्व करना है। यहां से कितना आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा। क्लियर है। मुझे उम्मीद है बच्चों अच्छे से आपको चीजें समझ में आ रही होगी। इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इन क्वेश्चन को। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने एक 11 की पावर 77 में कितना, 7। तो रिमाइंडर पूछा आपसे क्या होगा। तो आपको पता है बच्चों अगर मैं 11 को 7 से भाग दूंगा तो +4 आएगा मेरा शेषफल, और +4 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 77। तो इसको मुझे दोबारा से किससे भाग करना पड़ेगा, 7 से। या तो मैंने बताया था बेसिक तरीके से कर सकते हो आप, या फिर यही थ्योरम लगा सकते हो कि अगर मैं 4 की पावर 1 को भाग करूं किससे, 7 से, तो बच्चों मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 4 ही आएगा। क्लियर है। 4 को 7 से भाग करूंगा। इसी तरह मुझे देखना है 4 की पावर 2 को मैं किससे भाग करूंगा, 7 से। तो आपको पता है 4 की पावर 2 कितना होता है, 4 चौके 16। 16 को अगर 7 से भाग करोगे आप तो बच्चों शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। समझ में आया, क्लियर है। इसी तरह बच्चों मैं कहता हूं कि 4 की पावर 3 है, इसको भाग करो 7 से। समझ में आया, तो कितना होगा बच्चों, आपको पता है 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 64। 64 से 7 से भाग करो, 7 नहीं में 63, तो +1 क्या होगा बच्चों, मेरा रिमाइंडर होगा। और मैंने बताया था बच्चों आपको अच्छे से, जहां भी साइक्लिस्ट थ्योरम में +1 बन जाए वहीं पे क्वेश्चन छोड़ देना है वो, क्योंकि उसके बाद वो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट करूंगा तो रिमाइंडर 4 आएगा, फिर कितना 2 आएगा, फिर 1 आएगा, ऐसे ही बच्चों चलता रहेगा। बस मुझे पता चल गया कि 4 की पावर 3 पे ये शेषफल क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकता हूं, 4 की पावर 3। अब 77 क्या पूरा पूरा भाग होता है क्या बच्चों 3 से, 3 का मल्टीपल कंप्लीट 77 नहीं बन सकता। तो 77 के पास बताओ बच्चों क्या बनता है। तो आपको पता है 77 के पास क्या 76 बनता है, नहीं बनता है। क्या 75 बनता है, बिल्कुल बनता है। तो 75 में बना लेता हूं बच्चों, कितना 25 दिए 75। समझ में आया, 75 लेकिन है तो 77, तो बच्चों कितना बच गया, 4 की पावर 2। और इसको किससे भाग दे देना है बच्चों, 7 से। समझ में आया, क्लियर है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। 4 की पावर 3 पे शेषफल क्या बनेगा, 1 बनेगा। और 4 की पावर 2 पे क्या बनाया मैंने, शेषफल 2 बनाया। क्लियर है। तो +1 की पावर कितनी होगी बच्चों, 25, और गुणा में कितना हो गया, +2। तो बच्चों मेरा आंसर कितना आएगा, +2 आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। 11 की पावर 77/7, तो 4 की पावर 77 में कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया। अब मुझे क्या बनाना, 4 की पावर 1 7 से भाग किया, रिमाइंडर 4 आया। 4 की पावर 2 को 7 से किया, रिमाइंडर 2 आया। 4 की पावर 3 को 7 से किया तो +1 आया। क्लियर है। मैंने बताया जहां +1 आ जाए वहीं छोड़ देना है, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, रिपीट हो जाएगा। तो मुझे पता है 4 की पावर 3 पे 1 बनेगा शेषफल, तो 3 का मल्टीपल 77 तो बनता नहीं है। तो बच्चों कितना बनेगा, 25 से 25 75, कितना बच गया, 2। तो गुणा में लिख दिया 4 की पावर 2। अब 4 की पावर 3 पे शेषफल क्या बन रहा है, 1, तो +1 की पावर 25 हो जाएगी। और इसी तरह 4 की पावर 2 पे रिमाइंडर कितना बन रहा है बच्चों, 2, तो 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 2 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 की पावर 321/5, तो हमें रिमाइंडर बताना है। सेम साइक्लिस्ट थ्योरम का यही क्वेश्चन है, आपको इस पे करके देखना है, ट्राई करना है। वही चीज बनेगी 140 3 की पावर 321, उसको आगे सोल्व करना है।
मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये करके आना है और कमेंट सेक्शन में बच्चों ज्यादा से ज्यादा इसका आंसर सेंड करना है। देखते हैं कौन जल्दी करता है और किसका आंसर ठीक होता है। बिल्कुल पहले वाले पैटर्न पे सेम उसी पे क्वेश्चन है, सेम साइक्लिस्ट का क्वेश्चन है। तो बच्चों आज हमने 3 थ्योरम पढ़ी है, फर्मट्स थ्योरम पढ़ी है, विल्सन और साइक्लिस्ट या पैटर्न थ्योरम पढ़ी है। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, सेकंडों में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो बच्चों जितने भी अगर ना चीजें समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार कह रहा हूं लिखना है, छोड़ना है। वहां पे कोई भी क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो या इसका आंसर हो, तो इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन सेंड करता है और कितने बच्चे सेंड करते हैं। क्लियर है? तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, रिमाइंडर थ्योरम का नेक्स्ट पार्ट उसी का ही, उस पे नए पैटर्न के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।